पढ़ते पढ़ते तैयारी करते करते और कंपटीशन फेस करते करते हम लोग अक्सर सोचने लगते हैं, कब मिलेगी हमें सफलता, कब मिलेगी हमारी मंजिल, कब हम पहुंचेंगे अपने लक्ष्य तक। क्योंकि परेशानी बहुत होती है, कंपटीशन लगातार बढ़ता जाता है और डे बाय डे जो कंपटीटर है वो बढ़ता ही रहता है और वैकेंसी देखे तो समय पे आता नहीं है और जो आता है उसमें बहुत मुश्किल होती है सिलेक्शन लेना। तो कैसे दूसरे सिलेक्शन इसमें ले जाते हैं, कैसे उनका हो जाता है, किस तरह से वो प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से अपना वो टाइम मैनेजमेंट फिक्स करते हैं और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जो अपना लक्ष्य और गोल और एम ये सब एक ही चीज़ है, जो फिक्स कर लेता है, जो सोच लेता है कि मुझे करना है, वो अपने पूरी तैयारी और जी जान से उसमें मेहनत करना शुरू कर देता है। इनफैक्ट उसके दिमाग में यही चीज़ लगातार चलते रहता है कि जो भी वैकेंसी आए या आ चुकी है, हम उसमें अप्लाई कर दिए हैं तो हम इस बार सिलेक्शन ले ही जाएंगे, इस बार चूकेंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार हम सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और तैयारी, जो आप हमेशा टेस्ट लगा रहे हैं, अपना फोकस हमेशा जमाए हुए हैं, तभी जाके आप उस लक्ष्य तक पहुंचिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन हम लगातार जब करते हैं ना, तो जब हम फेस करते हैं, असफलता हासिल होती है 2-3 बार 3 बार 4 बार, तो हमारा मनोबल डाउन हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है, होना ही है, ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बहुत कम है जो फर्स्ट ही बार में, एक ही बार में अपना सिलेक्शन लेके जाते हैं, लेकिन जो लगातार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं, उनकी जाके सफलता मिलती है। तो पेशेंस बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, धैर्य जो होता है वो बना के रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें आपको भद्दी कमेंट भी मिलेंगे, आपको उसका भी सामना करना है। कहा जाता है कि चुप रह के जो अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है, वहीं आगे जाके उसकी सफलता उसकी शोर मचाती है। तो आप चुप रहिए, अगर कोई बोलता भी है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको और समय का इंतज़ार करके उसके फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस उस चीज़ में गए और काम कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, आप जाके अपना टाइम कहीं और दे रहे हैं, किसी और चीज़ में, गलत चीज़ों में लग गए, अपना वो फोकस नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं आप? अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बहुत कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और जो पैसा है मम्मी पापा का, पेरेंट्स का, जो गार्जियन का, जो आपको प्रिपरेशन के लिए भेजे हुए हैं, उनका समय और पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। उनका भविष्य नहीं बिगड़ने वाला, वो तो अपना भविष्य देख चुके हैं, जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपका सब बिगड़ेगा। एक बार ये समय अगर निकल गया ना, तो फिर आगे जब आपकी उम्र निकल जाएगी तो उस समय आप सोच के भी, चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा कि समय बहुत कीमती है और एज जो है बहुत मायने रखता है। बिगड़ने का भी उम्र यही होता है और संवरने का भी उम्र यही होता है। 18 मिनिमम एज है हर जॉब के लिए, हर क्राइटेरिया का जॉब उसमें मिनिमम 18 रखा जाता है, इसलिए कि आप उस उम्र तक अपने आप को एक अच्छे से समझदार व्यक्ति के तौर पे काम कर सकते हैं। इनफैक्ट डिफेंस में 16, 17.5 ऐसे भी है, लेकिन जो 18 है वो सिविल के लिए रखा गया है, वो मिनिमम है, सोच समझ के क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। और मैक्सिमम 30 इसलिए रखा गया है कि आप उस एज तक अपने आप को अचीव करने में अगर अच्छे से अच्छे कर लेते हैं तो बहुत बेटर है। उनका पॉलिसी 30 तक है, लेकिन 30 के बाद भी बहुत सारा जॉब है, बीपीएससी यूपीएससी, जो आप उसमें फाइट कर सकते हैं। 33, किसी किसी का तो अगर स्टेट में है तो आप 37, 40 तक इन्फेक्ट होता है क्राइटेरिया, जो ओबीसी एससी एसटी के अकॉर्डिंग है जो उसमें। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप 30 के अंदर ही ले लें, क्योंकि 30 के बाद परेशानियां का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्योंकि सिर्फ आप जॉब नज़र नहीं आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस नज़र आएगी, फैमिली प्रॉब्लम आएगी, शादी आएगा, आपका बहुत सारी चीज़ जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करो, ध्यान इधर उधर मत करो, अपना मनोबल बढ़ा के रखो। नेचुरल चीज़ है कि परेशानी सबके साथ होती है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रही है, और आगे बढ़ते रहो। अगर आप में हिम्मत, धैर्य और लगन पूरी तरह से बना हुआ है तो आप 100% लो कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। आपका मनोबल मैं हर कदम पे बढ़ाता रहूँगा।
आप कोशिश कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।